क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बेशुमार दौलत और सच्ची आस्था एक ही दिल में एक साथ रहें? चलिए, आज पुरंदरपुर की एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो हमें एक कंजूस की दुनिया में ले जाती है, जिसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बस इसी एक बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम किस तरह के इंसान की बात कर रहे हैं। मतलब ये कोई मामूली कंजूसी नहीं है, ये तो लालच की इंतहा है। इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। तो ये कहानी है पुरंदरपुर के एक ब्राह्मण की। अब नाम से तो वो ब्राह्मण था, लेकिन उसके सारे काम एक चतुर साहूकार वाले थे। और यही जो टकराव है ना उसके अंदर, उसी पर ये पूरी कहानी टिकी है। अब देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पति, जिसकी दुनिया बस पैसे और ब्याज में ही सिमटी हुई थी, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी सरस्वती, पूरी तरह से भक्ति में डूबी हुई। तो सोचिए, एक ही घर में लालच और विश्वास की ये जंग रोज चलती थी। हालत ये थी कि पति ने सरस्वती से उसके सारे, जी हाँ, सारे गहने छीनकर तिजोरी में डाल दिए थे। बस एक चीज उसके पास छोड़ी थी, उसकी नाक की सोने की कील, सिर्फ इसलिए कि वो सुहागन दिखे। बस एक। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कहते हैं कि खुद भगवान विट्ठल ने सोचा कि चलो इस बंदे को आजमाकर देखा जाए। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। तो परीक्षा का पहला दौर शुरू होता है। भगवान खुद एक गरीब, लाचार, बूढ़े ब्राह्मण बनकर उसकी दुकान पर पहुंचते हैं। लेकिन उस कंजूस पर अरे कोई असर नहीं होता। वो मदद तो छोड़िए, उल्टे कहता है कि कुछ कीमती चीज गिरवी रखो तो ही कर्ज दूंगा। साफ था, उसके दिल में दया माया नाम की कोई चीज थी ही नहीं। तो अब कहानी का रुख मुड़ता है सरस्वती की तरफ, यानी उस कंजूस की पत्नी की तरफ। और यहाँ सब कुछ बदलने वाला था। वही बूढ़े ब्राह्मण जो भगवान के रूप में थे, दुकान से निराश होकर उसके घर पहुंचते हैं और सरस्वती को भी वही अपनी दुखभरी कहानी सुनाते हैं। अब सवाल ये था कि क्या सरस्वती भी अपने पति की तरह उन्हें खाली हाथ लौटा देगी? ये उसके विश्वास की असली परीक्षा थी। सरस्वती का दिल तो पिघल गया। वो उस बूढ़े ब्राह्मण की मदद करना चाहती थी, पर करे तो कैसे? सारा पैसा, सारे गहने, सब तो पति ने तिजोरी में बंद कर रखा था। उसके हाथ बिल्कुल बंधे हुए थे। देने के लिए उसके पास बस एक ही चीज थी। और उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी आखिरी निशानी, अपनी सोने की नाक की कील उतारकर उस ब्राह्मण को दे दी। समझिए, ये सिर्फ एक गहना नहीं था, ये उसका सर्वस्व था जो उसने दे दिया। सच्ची भक्ति इसी को कहते हैं, जहां आप ये नहीं सोचते कि बदले में क्या मिलेगा। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। अब देखिए होता क्या है, जहां इन दोनों के कामों का नतीजा सामने आने वाला था। यहाँ कहानी का मजा देखिए। वो बूढ़े ब्राह्मण यानी भगवान उस नाक की कील को लेकर सीधा वापस कंजूस की दुकान पर जाते हैं, और वो कंजूस उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे दे देता है। जरा सोचिए, जो चीज उसकी पत्नी ने आस्था में दान दी, उसी को उसने मुनाफे का सौदा बना लिया। उसने ये भी नहीं पहचाना कि ये तो उसकी अपनी पत्नी की नाक की कील है। और फिर शाम को जो हुआ वो तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पति गुस्से में घर पहुंचा, पत्नी से अपनी नाक की कील दिखाने को कहा। सरस्वती तो डर गई। उसने सीधे भगवान पांडुरंग से प्रार्थना की, और जैसे ही उसने एक संदूक खोला, क्या देखती है, वही नाक की कील अंदर रखी हुई है। उधर पति भागा भागा अपनी दुकान पर गया, तिजोरी खोली तो वो खाली थी। अब उसके होश उड़ गए। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये उस पत्थर दिल कंजूस के पिघलने की शुरुआत थी। यहीं से कहानी अपने असली अंजाम तक पहुंचती है। जब वो ब्राह्मण घर लौटा तो उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, आंसू थे। उसे पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उसके दरवाजे पर कोई भिखारी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान आए थे, और उसने उन्हें लौटा दिया। वो अपनी पत्नी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मैं कितना बदनसीब हूं भगवान, खुद चलकर मेरे घर आए और मैं उन्हें पहचान तक नहीं पाया। मुझे माफ कर दो। अब उसे पैसे का कोई मोह नहीं था। उसे बस इस बात का पछतावा था कि दौलत के लालच में वो अंधा हो गया था। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, उसका दिल सच में बदल चुका था। उसने अपनी दुकान बेच दी, अपना घर बेच दिया, अपना सब कुछ बेचकर वो अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर चला गया और बाकी की पूरी जिंदगी भगवान विट्ठल की सेवा में लगा दी। तो ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़ा सवाल देकर जाती है
क्या वाकई धन दौलत से लगाव हमें भक्ति के रास्ते से भटका देता है? ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी जिंदगी में असल में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं और इस भाग दौड़ में कहीं कुछ ज्यादा जरूरी तो नहीं छोड़ रहे।